अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। पाकिस्तान के बदलते सियासी मंजरनामे के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात के बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो हैं वो मखलूत हुकूमत बनाने के हवाले से अपने मामला तकरीबन फ़ाइनल कर चुकी हैं। इसी तरीके से आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उन्होंने आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में वो भी शामिल हो चुके हैं। इसी तरीके से जो दीगर डेवलपमेंट्स हैं उनमें सबसे अहम जो डेवलपमेंट है, आज इंटरनेशनल जो डिप्लोमेट्स हैं, ख़ास तौर पर जो दो बड़ी सुपर पावर्स हैं, दो बड़ी ताकतें हैं चाइना और अमेरिका, उनके डिप्लोमेट्स ने आज मुलाकात की। हमारे ज़राए के मुताबिक मियाँ शहबाज शरीफ जो नामज़द वज़ीर आज़म हैं उनके साथ पहले चाइनीज़ एम्बेसडर जो हैं उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने जो सी पैक है उसके पेस को मज़ीद तेज़ करने के हवाले से ज़ोर दिया है और दीगर जो पाकिस्तान के दीगर जो मुआशी सूरत हाल है या इलाकाई अमन के हवाले से गुफ्तगू हुई है और चीन ने अपने जो हिमायत है उसकी भरपूर यकीनदहानी कराई है। इस मुलाकात के फ़ौरन बाद अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम जो है उनकी भी नामज़द वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है और अमरीकी सफ़ीर ने भी इसी अंदाज में अपनी तमाम हमायत का यकीन दिलाया है और तमाम अमूर पर बात हुई है। ख़ास तौर पर नई हुकूमत जो आ रही है उससे जो मुश्किलात दरपेश होंगी उन पर भी बात हुई है। इसके अलावा आज एक आलमी मालियाती इदारे फिच ने एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें उन्होंने ख़दशा ज़ाहिर किया कि पाकिस्तान के अंदर अगर सियासी इस्तेहकाम अमल में नहीं आता तो पाकिस्तान के जो IMF के साथ जो मुआहदा है उसमें पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में मज़ीद बहुत सारे जो मामलात हैं उन पर बात की है। उन्होंने कहा कि फरवरी 24 में पाकिस्तान जो है उसके ज़र मुबादला के ज़खायर जो है $5 अरब तक गए हैं। उसके अलावा जो अहम जो बात थी, उन्होंने बताया कि नई जो हुकूमत है उन्हें ज़बरदस्त चैलेंजेस दरपेश होंगे और ख़ास तौर पर जो नई हुकूमत है उसे IMF के प्रोग्राम में मज़ीद जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं उनके पास जाना पड़ेगा और अगर मुआशी सूरत हाल बेहतर ना हुई तो फिच के मुताबिक जो है पेचीदा हो सकती है सूरत हाल। और उसके अलावा उन्होंने आज़ाद उम्मीदवारों और पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो इंतखाबात में शमूलियत है उसके हवाले से बात की है। इसके अलावा जो हमारे मुल्क में आम इंतखाबात हुए उनके हवाले से भी एदाद शुमार जारी किए गए हैं और इन एदाद शुमार के मुताबिक आम इंतखाबात 2024 जो थे वो पाकिस्तान की तारीख के महंगे तरीन इंतखाबात हुए हैं। यानी हर जो वोट पोल किया गया वो औसतन 2,522 रुपये उस पर खर्च हुए हैं और कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात पर 1,52 अरब रुपए की लागत आई है। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात पर 48 अरब रुपए लगाए हैं नाज़रीन। लेकिन इसमें एक जो अहम बात है वो हम देखते हैं कि मरदमशुमारी हुई। मरदमशुमारी के दौरान भी हमने ये बात की थी कि मरदमशुमारी जो इन्यूमरेटर्स कर रहे हैं वो जो उन्हें महंगे तरीन नोट पैड्स लेके दिए गए हैं, ये लैपटॉप्स उन्हें वो बुरुकार लाने में नाकाम रहे हैं चूँकि जो उनका सॉफ्टवेयर था वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा था। सेम जो अलमिया है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ भी पेश आया और EMS जो सॉफ्टवेयर है जिसकी तैयारी, आजमाइश, अमले की तरबियत और लैपटॉप ख़रीदने समेत तमाम उमूर पर भारी अखराजात आए। लेकिन इलेक्शन वाले दिन ये EMS जो है ये कारामद साबित ना हो सका चूँकि हम देखते हैं कि इलेक्शन वाले दिन ये था कि सिग्नल्स नहीं थे। और लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि इन वोटिंग के सिस्टम को सिंप्लीफाई किया जाए ताकि जो आने वाले वक्त में जो अवामी खदशात हैं या इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर जो आते हैं वो पूरी तरह से इत्मीनान का इज़हार कर सके। क्योंकि इस दफ़ा जो 8 फरवरी को इंतखाब हुआ उसमें हमें मौका मिला कि हम इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को कवर करें और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर ने भी जाते हुए ये बात की कि इस दिन जो
इंटरनेट की बंदिश है, सिक्योरिटी रीज़न उसकी बताई जाती है। ताहम इसने इलेक्शन की जो प्रोसेस है उसे बुरी तरह मुतासर किया और इस पे जो कायदीन है उनकी जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जाता है। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक ये जो हमारे इंतखाबात हैं ये महंगे तरीन इंतखाबात साबित हुए हैं। लेकिन इन इंतखाबात के बाद भी जो मुल्की सूरत हाल है सियासी, वो हम उम्मीद करते हैं बेहतर हो जाए। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है वो हमें इस कदर बेहतर नज़र नहीं आ रही, चूँकि हम देखें कि मखलूत हुकूमत एक बन रही है और उस मखलूत हुकूमत में भी जो चीज़ों की तकसीम है वो किस तरह होती है, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं, अपोजिशन का क्या रोल होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। ज़रूरत इस अम्र की है कि तमाम स्टेक होल्डर, जिस तरह के मैं हर अपनी रीला के आखिर में कहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए सोचें अपने मफादात से बालातर होकर, और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है उस पर एक चार्टर ऑफ इकॉनमी बाकायदा तौर पर साइन किया जाए और तमाम आने वाली हुकूमतें जो हैं उस चार्टर ऑफ इकॉनमी पे काम करें। आज हम देखते हैं, आज की एक अच्छी खबर ये भी थी कि SIFC के ग्रीन सिग्नल देने के बाद जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है जिसमें कि हमारी मिलिट्री और सिविल जो क़यादत है वो बैठी है, उन्होंने ईरान पाकिस्तान जो गैस पाइपलाइन है उसकी मंजूरी दे रही है। देखिए, जो हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ हमारी तिजारत हो या उनके पास जो रिसोर्स अवेलेबल हैं वो हम तक पहुंचना एक आसान काम है। हम किसी दूसरे मुल्क से तिजारत करें उससे बेहतर ये कि हम अपने पड़ोसी मुल्क के साथ तिजारत करें। बार्टर ट्रेड के रास्ते खुलने चाहिए। और चूंकि हमने फॉर द टाइम बिंग तो ये जो इनिशिएटिव लिया गया वो नज़र ये आ रहा है कि पेनल्टी से बचने के लिए, चूंकि ईरान अगर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में चला जाए तो पाकिस्तान पर एक बड़ी पेनल्टी पड़ सकती है, इसीलिए पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के पास जा रहा है और जो अमेरिकन सैंक्शंस हैं उसमें वेवर लेने की कोशिश कर रहा है कि जो प्रोजेक्ट है इसके लिए वेवर लिया जाए। लेकिन हम समझते हैं कि ये दौर जो है वो खुलकर खेलने का दौर है। ये पाबंदियां चूंकि ममालिक के आपसी जो तल्लुकात हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के बेनिफिट पर मुनहसर करते हैं, तो पाकिस्तान जो पड़ोसी ममालिक से फ़ायदा उठा सकता है उसे उठाना चाहिए, चाहे वो बार्टर ट्रेड हो या पड़ोसी ममालिक के गैस या तेल के ज़खायर से फ़ायदा उठाना हो, पाकिस्तान को उठाना चाहिए इंशाअल्लाह। चूँकि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो दिगरगू है और इसी अंदाज में पाकिस्तान जो है अपने पाँव पर खड़ा हो सकता है। एक नए वीलॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।